ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है लोगों को, वो दो वक्त की रोटी की और सैनिटाइजेशन की। अगर मोहल्ला या इलाका सैनिटाइजेशन प्रॉपर होता रहे तो कोरोना पे जीत आसान हो जाती है। इसी तरीके से कई क्षेत्रों में आप देखे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंगोलपुरी में हम हैं, मंगोलपुरी में भी इसी तरीके के सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण का काम रेगुलर किया जा रहा है। भोजन का काम भी किया जा रहा है। मेरे साथ रोहित पाल सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क है और किस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा जा रहा है। रोहित जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो ज़रूरतमंद लोग को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से उन तक पहुँचते हैं और क्या क्या सेवाएँ आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये कोरोना महामारी आई है, इसके अंदर जन जन इतना व्यतीत, इतना परेशान है कि उसकी कोई हद नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बेचारे स्वयं ऐसे ही दिख जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सबका साथ सबके विकास के द्वारा इस माध्यम से सभी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो भोजन से संबंधित उनकी आवश्यकता हो। और सैनिटाइजिंग तो पिछले 1 माह से यहाँ पर प्रतिदिन हर ब्लॉक के अंदर 2 बार हो रहा है। ये वार्ड 54 है। वार्ड 54 के अंदर तकरीबन 11 क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर हर क्षेत्र में 2-2 बार सैनिटाइजिंग हो चुका है और आगे भी इसको कंटिन्यू करा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी टीम, हमारे मंत्री हैं, मंडल मंत्री हैं, ये सैनिटाइजिंग का काम देखते हैं। और भोजन की आवश्यकता ऐसे है कि जितने लोग हमें आते हैं हमारे पास, उनको हम भोजन की उपलब्ध करा देते हैं। साथ ही हम सैनिटाइजिंग के कुछ पैकेट्स भी उन्हें देते हैं और मास्क भी उन्हें वितरण करते हैं। जी ठीक है। जो आप भोजन की प्रोग्राम बता रहे हो, कहाँ चल रहा है वैसे आपका इधर का? अभी जैसे कि आज वार्ड 54 का बी ब्लॉक का क्षेत्र है, आज इसका नंबर है और आज ये तीसरी बार हम इसको सैनिटाइजिंग कर चुके हैं 1 माह के अंदर। ऐसे ही कल हम सी ब्लॉक में जाएंगे। फिर उसके साथ परसों मंगोलपुर कला का नंबर है, जो बहुत बड़ा एक गाँव देहात क्षेत्र है, वहाँ पर इसको सैनिटाइजिंग किया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोरोना के अंदर ये जो इसको रोकने का एकमात्र उपाय एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर थोड़ा सा हम सैनिटाइजिंग के द्वारा इस चीज़ को रोकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पूरी की पूरी तरीके से विफल रही है। ना तो यहाँ पर एमएलए की तरफ से हमें कोई सहायता मिली है सैनिटाइजिंग के बिहाफ पर, ना ही निगम पार्षद की ओर से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने इसको अपने कंधों पर बोझ को रखा है और लोगों को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने की दिशा में अपने आप को इस चीज़ में उतार दिया है। और सैनिटाइजिंग प्रतिदिन हो रही है। हर तरह की जो भी लोगों की हमसे आकांक्षाएं हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं। इस टारगेट भी लेके चलते कि कितने लोगों तक हमें पहुंचना है, ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना है, सैनिटाइजेशन करना है। वैसे तो जो बिल्कुल ही नीडेड लोग हैं, जो बहुत ही आवश्यक लोग हैं, वो हमारे पास तकरीबन प्रतिदिन 15 से 20 की संख्या में आ जाते हैं। हम उनको सूखा राशन वितरण कर देते हैं, जो किट हमारे पास है, जिसके अंदर चावल, दाल, आटा, तेल वेल वगैरह होता है, ये हम उन्हें दे देते हैं। साथ में जो भी उन्हें, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 2 साथी आए, उनको आवश्यकता थी मेडिकल से संबंधित, तो उनको दवाई की भी व्यवस्था हमने करवाई, उनका उपचार भी करवाया। एक की आँख की समस्या थी, उनको आँखों में दिखना थोड़ा सा धुंधलापन हो गया था, तो उनको दवाई की भी व्यवस्था हमने युवा मोर्चा वार्ड 54 ने करवाई। और बस ऐसे जैसे जैसे लोग हमारे से आशय रखते हैं, हमें खुशी इस बात की है कि इस इतनी बड़ी मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर लोग एमएलए से और निगम पार्षद से अपेक्षा ही नहीं रख रहे हैं, उनसे कोई आशा रख ही नहीं रहे हैं वो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी व महामंत्री कैलाश आर्य जी, आपने देखा होगा 24 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं सेवा में लोगों के। और उनका ही ये बनाया हुआ रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं और लोगों को हम हर सुविधा दे पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है कि सबका साथ सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी सदैव आम जनमानस के साथ। कुछ लोग आपके भी क्षेत्र में होम आइसोलेशन में होंगे, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि उनको जो जरूरत है उन तक पहुँची जाए, या फिर वो लोग आप तक संपर्क करते होंगे जो होम आइसोलेशन में? जी बिल्कुल। एक तो हमें दिल्ली पुलिस द्वारा भी यहाँ पर सूचना दे दी जाती है, जहाँ जहाँ भी कोरोना के, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बीड़ा उठा रखा है सैनिटाइजिंग का, तो जहाँ जहाँ भी कोरोना हॉटस्पॉट होता है वो हमें सूचना दे देता है और हमें सूचना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी मिल जाती है। तो हम वहाँ पर सैनिटाइजिंग, जैसे कि हम हफ्ते में
2 बार हर क्षेत्र में जाते हैं। अगर जहाँ पे कोई हॉटस्पॉट होता है तो वहाँ पर हम 3 से 4 बार भी जाते हैं, क्योंकि वो एक रेड जोन हो जाता है। और ऐसे में और वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा ना फैले तो उसको रोकने के लिए हम 24 घंटे उस पर नज़र बनाए रखते हैं। भोजन की व्यवस्था तक पहुँचाते हैं उनको? भोजन की व्यवस्था भी बिल्कुल उन्हें पहुँचाते हैं। उनको आवश्यकता होती है उन्हें बना बनाया भोजन हम पहुँचा देते हैं, और भी किसी तरह की उन्हें आवश्यकता होती है मेडिकल से संबंधित, वो भी हम करा देते हैं उनकी सहायता। और जैसे कि अभी उनको गैस की व्यवस्था, सिलेंडर गैस भरवाना, वो भी हम करवा के देते हैं जी। ठीक है, तो कितने टीम आपकी लगी हुई है इस चिकित्सा? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। हमारे अमन कुमार जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। हमारे सन्नी जी हैं, मंत्री हैं। रोहित कुमार जी उपाध्यक्ष हैं। हमारे सभी साथीगण हैं यहाँ पे। रवि एडवोकेट जी हैं। जितनी पूरी टीम है, सारी की टीम लगी पड़ी है इसके अंदर। टीम वर्क है, जैसे कि आप सभी को पता है, टीम के बगैर कुछ काम नहीं होता है। पूरी टीम ने अपने परिवार को छोड़ करके इस महामारी के अंदर जो समाज को एक बचाने का जो एक बीड़ा अपने ऊपर उठाया, एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो लग रहा है कि अब जैसे सरकार बता रही है कि तीसरी लहर भी आने का अंदेशा है, उसके लिए लोगों को सचेत करना भी ज़रूरी है, तैयारियां भी ज़रूरी है। उस तरीके से आप तैयार हैं मेंटली, फिजिकली? जी बिल्कुल। हम अगर यहाँ बीमार होना भी चाहे तो बीमार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बैठ जाएं तो आप देख रहे हो कि क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर। तो तीसरी लहर आए, हम तो ईश्वर से प्रार्थना यही करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी को यहीं के यहीं रोक दे। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा कि अब थोड़ा पहले से केसेस कम हो रहे हैं, एक अच्छी बात है ये, और हम चाहते हैं कि ये यहीं रुक जाए, कोई लहर अब तीसरी आए ही नहीं जी। ठीक है, तैयारी वैसे अगर तैयारी तो रखनी होना ही है जी, उसके लिए तैयारी पूरी है। हमारे पास लोगों के लिए मास्क वगैरह, सैनिटाइजिंग बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। और फिर जो ये सैनिटाइजिंग जो हम गली गली घर घर कर रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं, ये भी भरपूर मात्रा में हमारे पास मशीन्स हैं। और सैनिटाइजिंग की हाइड्रोजन जो है बहुत बड़ी मात्रा में है। आप कह रहे हैं कि विधायक और निगम पार्षद मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप लोग गए हैं उन तक मदद लेने के लिए कि इस तरीके की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि इस महामारी के अंदर क्या उनको नहीं लगना चाहिए कि हमें खुद ही आना चाहिए, या लोग उनके पास जाएंगे? ऐसी महामारी के अंदर तो उनको आना चाहिए, क्योंकि जब वोट का टाइम होता है वो हाथ जोड़ते हुए आते हैं। और अब आप देख लीजिए, मेरे नज़र में तो वो अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। यहाँ पे जनता भी बैठी है, आप उनसे भी इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। वो नहीं आए, तभी भारतीय जनता पार्टी की टीम को यहाँ उतरना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी निराशाजनक बात है कि दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ के निजी एमएलए और निगम पार्षद की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, और बहुत बड़ी दुखद बात है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि हम जनता का हम पे इतना विश्वास है, हम उनके विश्वास को जीत रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। दिल्ली में सारी चीज़ें दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र पर डालते हैं। केंद्र की सरकार ने जो व्यवस्था करनी थी वो सारी करी। केंद्र ने पिछले कोरोना के बाद ही 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हॉस्पिटल में दे दिया था। मुख्यमंत्री ने एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात छोड़ो, उन्होंने केवल एक का सर्वे कराया है। आज इसीलिए भयानक स्थिति हुई है। नहीं तो अगर केंद्र के हॉस्पिटल यहाँ पर राम मनोहर लोहिया, ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल ना होते तो दिल्ली में शायद और बुरी स्थिति होती और लाशों के ढेर लगते। तो ये केंद्र की मेहरबानी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी कृपा से दिल्ली एक बार फिर बची है और ऑक्सीजन की लगातार व्यवस्था की और ऑक्सीजन की कालाबाजारी, केंद्र ऑक्सीजन देता रहा, दिल्ली सरकार के मंत्री ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते रहे। उसका उदाहरण ये हुआ कि जब कोर्ट ने कहा कि इसका ऑडिट होगा, तुरंत मुख्यमंत्री ने आके कह दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पूरी ऑक्सीजन हो गई है। तो दिल्ली को भरपूर ऑक्सीजन दी गई और उसी का कारण रहा कि आज दिल्ली इतने विपरीत परिस्थितियों में, इतने विकट स्थितियों के बाद भी उभर रही है धीरे धीरे करके। और उसमें कहीं ना कहीं पूरा श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। और अगर फेल्योर माना जाए तो दिल्ली सरकार का फेल्योर है। अगर दिल्ली सरकार थोड़ा भी और कुछ करती तो शायद इतनी मौतें भी ना होती। रोहित जी हमारे देख रेख में अच्छा, इनका ये केयर टेकर है हमारे यहाँ के, और हमें ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो सैनिटाइज़र अभियान चलाया इन बच्चों ने, बहुत अच्छा चलाया और हम इस पार्टी से बहुत खुश हैं। और ये हमारी जो हरियाली है, इसकी देख रेख है, जो यहाँ के जो मोहल्ले पड़ोस से सब इतने खुश हैं कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी हो। और यहाँ के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं अमन जी, जो रोहित जी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये उनके कार्य से हुआ है, उनके मेहनत से, ये जो लगन है इन बच्चों की सबकी, उसके ज़रिए ये काम हुआ है। जैसे कोरोना काल के अंदर लोगों को दिक्कतें तरह तरह की हो रही हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर,
कोई किसी पार्टी का युवा में कुछ बन गया, कोई कुछ, लेकिन जो रोहित पाल जो शख्स है उसने रियल में लोगों की मदद करी है। रोहित पाल हो गए, उनकी टीम में हमारे अमन जी हैं जो हमारे क्षेत्र में यहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं, गरीबों को राशन देना, सैनिटाइज़र कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना। एक नाम लेने से कुछ नहीं होता कि मैं इस पार्टी से जुड़ गया, पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ता है, वो मैंने इन लोगों के अंदर देखा है। हमारे रोहित पाल जी हैं, इन्होंने यहाँ पे कोरोना काल के अंदर जितना अच्छा कार्य रोहित पाल जी ने किया है शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन जो काम रोहित पाल जी ने बीजेपी को लेके किया है यहाँ पे, हम उस काम से बड़े खुश हैं। गरीबों को खाना दिया जा रहा है यहाँ पे, जो बीमार हैं उनको दवाइयाँ दी जा रही है और बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे, गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं और हम रोहित पाल जी से बहुत खुश हैं। जो रोहित पाल जी कर रहे हैं हम चाहते हैं भगवान करें इनकी और तरक्की हो और इनका नाम हो। और इसी तरीके से भाजपा कोशिश कर रही है कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए, हर एक गली तक पहुंचा जाए, चाहे सैनिटाइजेशन की सेवा हो या फिर मास्क की सेवा हो, खाने की सेवा हो, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपके आसपास भी कोई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं तो आप भी उन तक जरूर पहुंचेगा। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।